Hello students, today we discuss about डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस में कौन सी स्टेज पढ़ने वाले हैं आज? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, तो ये देखिए जो गैस्ट्रुलेशन है, ये गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन। तो अब इसमें क्वेश्चन था कि कौन कौन सी स्टेजेस थी डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट स्टेज क्या था? मोरुला। फर्स्ट स्टेज देखिए जायगोट, जायगोट के बाद मोरुला। सेकंड स्टेज ब्लास्टोला, और ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। फर्स्ट स्टेज जायगोट, तो जायगोट फर्स्ट, सेकंड मोरुला, थर्ड ब्लास्टोला एंड फोर्थ स्टेज इज द गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुलेशन फोर्थ स्टेज होती है। पहला क्वेश्चन, गैस्ट्रुलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला एक्चुअल में ये कौन सी स्टेज है? फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन, फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट आएगा इसमें कि इस स्टेज में एक्चुअली होता क्या है। तो इस स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन, ये याद रखिए। आर्केंट्रॉन मीन्स होता है प्रिमिटिव गट। आर्की मीन्स देखिए यहां बार आ रहा है आर्केंट्रॉन, तो इसमें आ रहा है आर्की मीन्स प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव क्या? एंटेरॉन मीन्स गट। तो प्रिमिटिव गट यानी अपनी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में आर्केंट्रॉन से डेवलप होती है। तो इसमें आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है और आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का फीचर। अब ये गैस्ट्रुला आया किससे था? ये गैस्ट्रुला आया किससे है? ब्लास्टोला था। ब्लास्टोला के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लास्टोसील। तो टर्मिनेशन ऑफ ब्लास्टोसील का टर्मिनेशन होगा, इसमें ब्लास्टोसील डिसअपीयर हो जाएगी। देखिए जायगोट में कोई एंट्रॉन, कोई कैविटी नहीं है। मोरुला सॉलिड स्टेट था, इसके अंदर कैविटी थी ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील इसमें इस स्टेज में आते आते ब्लास्टोसील टर्मिनेट होगी और उसकी जगह पे क्या डेवलप होगा? आर्केंट्रॉन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गैस्ट्रुला। थर्ड, नेक्स्ट, इसका क्या फीचर हो सकता है? इसी स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन भी इसी स्टेज में होगा। और 3 जर्मिनल लेयर अपन पढ़ चुके हैं बार बार। 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होती हैं? मालूम है तुमको। 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, बीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 लेयर का फॉर्मेशन भी इसी स्टेज में होगा। अब अपन देखते हैं कि ये जो 4 फीचर्स हैं, इन 4 फीचर के साथ साथ में एक और आता है पॉइंट, ब्लास्टोपोर। अब ये कंफ्यूजन बनेगा। ऐसा लगता है पोर मींस ओपनिंग, और ये ओपनिंग शायद किसकी है? ब्लास्टो का मतलब, या कंफ्यूजन आएगा ब्लास्टोला की ओपनिंग या गैस्ट्रुला की। तो ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन गैस्ट्रुला स्टेज में हो रहा है। तो एक्चुअल में ये माउथ ऑफ आर्केंट्रॉन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। यदि पेपर थोड़ा अच्छा बनता है, नीट और एम्स लेवल का, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी उसमें आते हैं।
ट्वेल्थ एग्जाम तो आपके लिए बहुत सिंपल सा होता है, उसमें एकेडमिक पार्ट में केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है, बट उसके साथ जो फिनिशिंग है, आप ऊपर वाली क्लास में जाते हैं नीट और एम्स के लिए, तब आपको इस अप्रोच तक जाना पड़ेगा। ये सारे फीचर्स, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, 4 एंड 5, these are features of the Gaspra stage। तो अब अपन देखते हैं इस गैस्ट्रा स्टेज में होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो गैस्ट्रेशन में एक और कैरेक्टर है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मूवमेंट एंड माइग्रेशन। मूवमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ ब्लास्टोमियर। मूवमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ द ब्लास्टोमियर गैस्ट्रा स्टेज में होने लगता है। कैसे होगा, देखिए अभी तक अपन यहां देखें जायगोट, मोरूला, ब्लास्टोमियर, इन तीनों में ब्लास्टोमियर्स देखिए, जायगोट तो यूनिसेलुलर है, जायगोट में क्लीवेज हुआ तो मोरूला सॉलिड स्टेट, उसके बाद उसमें कैविटी डेवलप हुई यूट्राइन फ्लूइड पड़ने से, तो वो ब्लास्टोसील थी। उसके बाद गैस्ट्रा स्टेज में ब्लास्टोसील बंद हो गई, उसकी जगह पे न्यू कैविटी डेवलप हो गई, दिस कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन, और उसका माउथ ब्लास्टोपोर। साथ में जो ब्लास्टोमियर्स थी, दो टाइप की गैस्ट्रा स्टेज में या ब्लास्टोला स्टेज में, ह्यूमन में ब्लास्टोला का टाइप कौन सा है, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। तो ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर की जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें मूवमेंट है, माइग्रेशन स्टार्ट। तो मूवमेंट एंड माइग्रेशन जो स्टार्ट होता है ये एक्चुअल में टू टाइप का होता है। मूवमेंट एंड माइग्रेशन इन द ब्लास्टोमियर आर ऑफ टू टाइप। टू टाइप में अपन बात करते हैं, ये टू टाइप कौन कौन सा है, वन इज द इपीबोली एंड सेकंड इम्बोली। भाई दो दो बोली हो गई इसमें, एक तो इपीबोली दूसरा इम्बोली। इपीबोली एंड इम्बोली, अब ये दोनों मूवमेंट का एक टाइप है, इपीबोली एंड इम्बोली। अब इस इपीबोली इम्बोली को अपन समझते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट अपन इसमें डिस्कस करते हैं किसको लेके, इपीबोली। तो देखिए पहला पार्ट, फर्स्ट अपना जो इसमें मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट इज द इपीबोली। इपीबोली देखिए क्या होती है। इपीबोली का मतलब है, इपी मीन्स आउटर, इसका मतलब है टू ग्रो ओवर। टू ग्रो ओवर का मतलब है बाहर से ढक लेना, टू ग्रो। कैसे, वो देखिए कैसे। अपन इसमें देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अपना ब्लास्टोला है, और ब्लास्टोला का टाइप क्या था, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। इसमें अपन ने इस ब्लास्टोला स्टेज में ब्लास्टोमियर्स का फेट डिटरमाइन हो जाता है। फेट डिटरमिनेशन के बाद अपन ने देखा कि ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये एरिया 1 की ब्लास्टोमियर्स है, और ये वाला जो एरिया है वो था प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया। इस लेक्चर को थोड़ा सा केयरफुली समझना, और इस लेक्चर से पहले जो लेक्चर था ब्लास्टोला का वो जरूर देखना है, तब ये वाली बात समझ में आएगी। अपन ने इससे पहले कहा था फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर। जब फेट डिटरमाइन हो जाता है ब्लास्टोमियर्स का, और ये डिटरमाइन हो गया था कि जो प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया 1 है, इसको एरिया 1 नाम दिया, 5 एरियाज थे उनमें एरिया 1 है, ये एक्चुअल में एनिमल पोल की ब्लास्टोमियर्स है। तो इसमें रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा होती है, फास्ट होता है। अब इसमें देखिए एरिया कौन सा था, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 एंड 5 रिमेनिंग एरिया। तो इसमें
प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल की रेट ऑफ डिवीजन वेरी फास्ट होने से ये क्या करता है, देखिए यहाँ मूवमेंट करके आएगा, फिर ये ब्लास्टोमियर्स ऐसे ग्रो ओवर करेगी, फिर यहाँ से मूव करके एरिया 4 को ओवरलैप करेगी एंड एरिया 3 को ओवरलैप करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बॉल है और उस बॉल का जो ऊपर का पार्ट, वहां से सारी ब्लास्टोमियर बढ़ती हुई ऐसे ओवरलैप कर लेंगी सारी बॉल। फाइनली क्या होगा कि इस रीजन में यहाँ पर ये एक पोर डेवलप होगा। दिस पोर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर। अब देखिए पहले एपिगोली कैसे हुई होगी, एरिया 1 की ब्लास्टोमियर्स है। यदि अपन इसको और दूसरे डायग्राम में देखें तो जैसे एरिया 1 था ये, अब ये एरिया यहां तक आगे ब्लास्टोमियर बढ़ते बढ़ते ये यहां ब्लास्टोमियर्स थी, ये यहां से ग्रो करती है, इधर मूव करती, तो मूवमेंट एंड माइग्रेशन। ये कौन सा एरिया है, इधर एरिया 1 था, एरिया 1 इधर 2 और इधर कुछ पार्ट 3 का ओवरलैप हो गया, इधर एरिया 4 ओवरलैप हो रहा है और कुछ 3 का एरिया ओवरलैप हो रहा है ये वाला इतना। अब धीरे धीरे और ग्रो करती जाएगी, इस साइड में मूव करेंगे ब्लास्टोमियर्स और अब यहाँ पे डेवलप होगा इस तरह से लिप। इसको नाम देते हैं डॉर्सल लिप। यदि इसमें डिटेल क्वेश्चन आया तो इस पे आ सकता है। ये ब्लास्टोमियर्स ओवरलैप करती हुई आ रही है सारी की सारी ब्लास्टोमियर्स। अब देखिए एरिया 1 में किसको ओवरलैप किया, ये ओवरलैप्ड बाय 1 की ब्लास्टोमियर्स ओवरलैप करती चली जाती है सारी एरियाज को और करते करते यहाँ आ गई। तो देखिए ये कौन सा लिप डेवलप हो गया, यहाँ पर आ गई। अब देखिए ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया वाली ब्लास्टोमियर्स है, 1, सारे एरिया को ओवरलैप कर दिया। अब ओवरलैप करने से ये सबसे पहले इसमें एक लिप डेवलप होता है, फिर उसके बाद में ये वाली ब्लास्टोमियर्स देखिए आगे बढ़ेगी, यहाँ इस साइड में आएगी और एक और लिप डेवलप होगा, ये लेटरल लिप डेवलप होगा। तो ये ब्लास्टोमियर्स अब यहाँ तक आ गए। फाइनली अब इन्होंने यहां तक ओवरलैप कर दिया। तो देखिए ये जो ब्लास्टोमियर्स है ये इन्होंने अब क्या, एरिया 1 की ब्लास्टोमियर्स ने कौन कौन से एरिया को ओवरलैप कर दिया, 2, 3, 4, 5। अब जितने भी ये ब्लास्टोमियर्स हैं ये एरिया 1 की ब्लास्टोमियर्स, एरिया 1 प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल। तो प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया ग्रो करता है और धीरे धीरे सभी एरियाज को ढक लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एपीबोली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपीबोली। इस एपीबोली में क्या हुआ कि सबसे पहले डॉर्सल लिप डेवलप हुआ, फिर ये लेटरल लिप डेवलप हुआ। ये देखिए साइड वाला कौन सा लिप है, लेटरल, और ये वाला वेंट्रल है। और ये सारे के सारे लिप, ये जो माउथ है ये वाला माउथ, दिस माउथ इज ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर यही बात। तो इसमें सबसे पहले यहां तक डेवलप होगा, फिर ये लिप, फिर ये लिप, मीन्स एपीबोली कंप्लीट। अब इस ब्लास्टोपोर के अंदर यदि अपन इस का सेक्शन काट के देखें, यदि मान लीजिए अपन इसका सेक्शन यहां काट के देखें, ये ब्लास्ट हो रहा है और इसमें एपीबोली हो गई, तो ये माउथ है
अंदर ये कैविटी डेवलप होगी। इसमें मान लीजिए डॉर्सल है, डॉर्सल लिप, ये ब्लास्टोपोर कट सेक्शन है देखिए, और इसका ये डॉर्सल लिप, दिस वन इज द डॉर्सल लिप। अब इस पर कौन सी ब्लास्टोमियर्स हैं, चारों तरफ से इन्होंने ओवरलेप कर लिया है। ये वाली ब्लास्टोमियर किस एरिया की है, एरिया 1। एरिया 1 की ब्लास्टोमियर्स इस तरह से इस एम्ब्रियो को चारों तरफ से ओवरलेप कर लेते हैं। अब इसके अंदर कौन से एरियाज हैं, रिमेनिंग 2, 3, 4 एंड 5। अब मान के चले अपन ये जो ब्लास्टोमियर्स है, ये एरिया 4 और 5 के ब्लास्टोमियर्स हैं। अब क्या होगा वो देखिए, ये ब्लास्टोमियर्स एरिया 1 की है और ये वाली ब्लास्टोमियर्स एरिया 2, 3, 4 एंड 5, ये 4 एरिया जो अंदर। और ये जो लिप है, दिस वन इज द डॉर्सल। अब ध्यान दीजिए, डॉर्सल लिप को ही बोलते हैं, इस डॉर्सल लिप को बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऑफ गैस्ट्रोला। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नाम दिया प्राइमरी ऑर्गेनाइजर? ये एक्चुअल में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इसलिए नाम दिया, इट इज determine the गैस्ट्रोलेशन। ये गैस्ट्रोलेशन को डिटरमाइन करता है, गैस्ट्रोलेशन को डिटरमाइन करता है। कैसे करता है वो देखिए। गैस्ट्रोलेशन में सबसे पहले क्या हुआ, इपीबोली। इपीबोली का मीन क्या था, टू ग्रो ओवर ऑन द एरिया 1। एरिया 1 की ब्लास्टोमियर्स ने ओवरलेप कर लिया बाकी के रिमेनिंग 4 एरियाज। ये रिमेनिंग 4 एरियाज जो बंद हो गए। अब एक नई कैविटी डेवलप होगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये कौन सी कैविटी है, ब्लास्टोसील। इसके अंदर, और अब इसके अंदर एक न्यू कैविटी डेवलप होगी, दिस इज आर्केंट्रॉन। तो आर्केंट्रॉन जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे देखिए आर्केंट्रॉन में आता, फिर जैसे जैसे डेवलप होगी तो क्या टर्मिनेट होगी, क्या खत्म होगी, क्या ऑब्लिटरेट होगी। ऑब्लिटरेशन का मतलब समाप्त हो जाना। तो ब्लास्टोसील धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और इसके जगह पर नई कैविटी डेवलप होती जाती है, आर्केंट्रॉन। इस आर्केंट्रॉन का जो माउथ है वो क्या कहलाता है, ब्लास्टोपोर इज द माउथ ऑफ आर्केंट्रॉन। और इस माउथ का जो डॉर्सल लिप है ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो अब देखिए क्या होता है, इस डॉर्सल लिप से ये वाली ब्लास्टोमियर्स मूव करेंगे। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस डॉर्सल लिप से होकर ही देखिए, डॉर्सल लिप और यहां से इस लिप से मूवमेंट हो रही, इस लिप के थ्रू मूवमेंट होगी। और मूवमेंट होने से अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो इसके इनर साइड में आने लगे। ये मूवमेंट हो रही मींस ये वाली ब्लास्टोमियर्स इस डॉर्सल लिप से इस तरह मूवमेंट करती है। ये means movement and migration of the blastomere is the characteristic feature of gastrula। गैस्ट्रोला स्टेज को थोड़ा सा केयरफुली और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, रिवाइज करें, क्योंकि बहुत जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबल विद इन 2 days लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद आपको ये बार बार रिवाइज करने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो ब्लास्टोपोर इज द
ब्लास्टोपोर का जो डॉर्सल है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइज है, और प्राइमरी ऑर्गेनाइज इसलिए कहा क्योंकि इससे रिमेनिंग 4 एरियाज की ब्लास्टोमेर मूव करके आर्क एंट्रॉन की रूट पर आने लगती है। तो मूवमेंट इन रिमेनिंग 4 एरिया इज कॉल्ड इम्बोली। तो इम्बोली का मतलब क्या हुआ? टू मूव इनसाइड, अंदर की ओर मूवमेंट होना, अंदर की ओर मूवमेंट होना इम्बोली, और बाहर की ओर मूवमेंट होना इपिबोली। इपिबोली किस रीजन में हुई थी? टू ग्रो ओवर इन प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया, इन प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया एरिया 1 में, और मूवमेंट इनसाइड किस में हुई थी? इन प्रोस्पेक्टिव, कौन कौन से एरिया हैं जो 4 थे? मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, कॉर्डा डॉर्सालिस, न्यूरोएक्टोडर्मल। तो इन रिमेनिंग 4 एरियाज, और वो 4 एरियाज अब हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिए। ये मेसोडर्मल एरिया है, ये एंडोडर्मल एरिया है, ये कॉर्डा डॉर्सालिस है, ये न्यूरोएक्टोडर्मल एरिया है। तो अब क्या होगा कि सारे एरिया अंदर की साइड में मूवमेंट करेंगे, एरिया 1 मूवमेंट करेगा आउटर साइड, और इनर साइड में मूवमेंट किस लिप से होगी? डॉर्सल लिप से। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां क्वेश्चन दिया जाए इफ डॉर्सल लिप रिमूव, क्वेश्चन है डॉर्सल लिप रिमूव, डॉर्सल लिप को रिमूव कर दें, which one stage of embryonic development is not completed? आंसर दिए गए आपको जायगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो आंसर क्या आएगा? गैस्ट्रुला, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन की पूरी स्टेजेस तो तभी मानी जाएगी जब इपिबोली इम्बोली। इपिबोली तो हो गई, डॉर्सल लिप बन गया, बट इम्बोली नहीं होगी, मींस क्या कंप्लीट नहीं होगा? गैस्ट्रुलेशन। तो इंपॉर्टेंट होता है कौन? डॉर्सल। अगला क्वेश्चन एक और है, इफ इस डॉर्सल लिप रिमूव बट सेम एज डॉर्सल लिप अगेन प्लेस्ड, इस लिप को हटा दिया, इसकी जगह पर नया डॉर्सल लिप रख दिया सेम एज का, तो गैस्ट्रुलेशन होगा या नहीं? गैस्ट्रुलेशन इसलिए क्योंकि अपने सेम एज का रखा, तो उसके थ्रू मूवमेंट हो जाएगी इधर साइड। तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो कंसेप्ट अपने को यहां से मिलेगा। तो डॉर्सल लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं, क्योंकि किसको डिटरमाइन करता है? गैस्ट्रुलेशन। तो इसको हटा देने के बाद में आगे इम्बोली नहीं होगी, मींस गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो अपना ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर के बेस पर एनिमल को 2 ग्रुप में बांटते हैं, प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटेरोस्टोमिया का मतलब है फर्स्ट माउथ डेवलप, और इसमें ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब फर्स्ट एनस डेवलप। इसमें माउथ डेवलप होता है किससे? ब्लास्टोपोर से, मींस फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर। फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर के बेस पर एक्चुअल में ये क्या है? फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर। तो फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर के बेस पे एनिमल 2 टाइप के, प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटेरोस्टोमिया में फर्स्ट माउथ डेवलप होता है इस ब्लास्टोपोर से, क्योंकि ब्लास्टोपोर किसका माउथ है? आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन क्या बनाती है? गट। देखिए कैसे, ये मान लीजिए आर्केंट्रॉन और ये बना रही है गट, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या डेवलप हुआ? देखिए एनिमल है, एनिमल की बॉडी,
और इस तरह से ये एनिमल डेवलप होगा। ये इसका माउथ है, दिस वन इज द माउथ, ये एनस है। तो यहाँ फर्स्ट क्या डेवलप हो, और ये क्या है, गट, इसके एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किससे डेवलप हो रही है, आर्केंट्रॉन। तो ये पार्ट डेवलप करता है गट, और इस गट के दो ओपनिंग्स हैं, माउथ एंड एनस। तो जिन एनिमल्स में अपने 11th में पढ़ा होगा टाइप ऑफ एनिमल किंगडम में, वहां पे ये वर्ड आया प्रोटेरोस्टोमिया। तो प्रोटेरोस्टोमिया का मतलब है वो एनिमल जिनमें सबसे पहले माउथ डेवलप होता है, किससे, ब्लास्टोपोर से। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, प्रोटेरोस्टोमिया। प्रोटेरोस्टोमिया में आते हैं ए सीलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा, एसिलोमेटा एंड स्यूडोसीलोमेटा। एसिलोमेटा में आता है प्लेटिहेल्मिंथीस, इसमें आता है एस्केहेल्मिंथीस। ये प्लेटिहेल्मिंथीस है, ये एस्केहेल्मिंथीस है। अब स्यूडोसीलोमेटा, इसमें कौन एग्जांपल है, एस्केहेल्मिंथीस, एस्केरिस। एसिलोमेटा में प्लेटिहेल्मिंथीस मींस टीनियासोलियम। और थर्ड इसमें आता है साइजोसीलोमेटा। तो साइजोसीलोमेटा में आते हैं, देखिए 3 ग्रुप। प्लेटिहेल्मिंथीस की तो इसमें आ गया। इसके अंदर 3 ग्रुप कौन कौन से आते हैं, एक नाम सुना होगा अपन ने, जैसे इसमें आता है एनिलेडा, एनिलेडा मीन्स अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा, इसमें आर्थ्रोपोड्स आते हैं, और मोलस्का। ये उन बच्चों के लिए है जो 11th में ठीक से पढ़ चुके थे, एनिमल किंगडम में ये सब बात आ चुकी थी। तो ब्लास्टोपोर फ्यूचर फर्स्ट माउथ डेवलप करे, इस ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो, तो वो एनिमल का कौन सा ग्रुप होता है, प्रोटेरोस्टोमिया। और प्रोटेरोस्टोमिया में एक्चुअल में क्या आता है, 3 इसके अंदर ग्रुप आते हैं, एसिलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा एंड साइजोसीलोमेटा। अब वो एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर फर्स्ट क्या डेवलप करता है, एनस, मींस ये एनस है, तो फर्स्ट एनस डेवलप होगी, एनस डेवलप होती है। इसमें आते हैं एग्जाम्पल इंटेरोसीलोमेटा, और इंटेरोसीलोमेटा में अपन देखते हैं कौन कौन। इसके अंदर देखिए यहां तक प्लेटिहेल्मिंथीस, एस्केहेल्मिंथीस, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारा ग्रुप क्या है, प्रोटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया में इंटेरोसीलोमेटा जिनमें फर्स्ट एनस डेवलप होती है, एलिमेंट्री कैनाल के 2 पार्ट मींस 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एनस, फर्स्ट एनस डेवलप हो रही है। इसमें आते हैं अपने एकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर एकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल स्टारफिश, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, मींस इसके अंदर बाकी कोडेट फाइलम है। तो ये सारा पार्ट अपना एक्चुअल में अपन ने देखा फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर। तो यहां पे अपन देख रहे हैं गैस्ट्रुलेशन की स्टेजेस में क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आएगा मूवमेंट एंड माइग्रेशन इन द ब्लास्टोमियर। ये 2 टाइप की मूवमेंट है, एक तो एपीबोली जिसमें एक्टोडर्मल एरिया की ब्लास्टोमियर टू ग्रो ओवर बाहर से कवर कर लेती है, अब उसके अंदर कौन दब जाती है, बाकी के रिमेनिंग 4 एरिया वो अंदर मूवमेंट किस लिप से होकर करते हैं, डॉर्सल लिप से। तो डॉर्सल लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो गैस्ट्रुलेशन को कंप्लीट करता है। अब एम्बोली में टू मूव इनसाइड, एम्बोली एक्चुअल में अपन बात करते हैं तो एम्बोली के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। मेथड ऑफ एम्बोली, मेथड ऑफ एम्बोली यानी मेथड ऑफ एम्बोली, इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं।
इन मेथड में अपन बात करें तो सबसे पहले इनवेजिनेशन का मतलब है जो ब्लास्टोमेयर्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से अंदर धस जाती हैं तो इसको इनवेजिनेशन कहते हैं। इनवेजिनेशन के बाद में दूसरा इसमें अपन एक नाम देते हैं डिलेमिनेशन का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ फटना। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का ब्लास्टोम कौन सा है, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल सेल होती है, ये एम्ब्रियोनल सेल, ये ब्लास्टोसील है और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब इन एम्ब्रियोनल सेल में क्या होता है, स्प्लिट ऑफ होने से देखिए क्या ये जो ब्लास्ट के बाद गैस का स्टेज है तो उसमें मूवमेंट, तो इसमें क्या होगा, ये दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गया। ये जो ब्लास्टोमेयर्स थी दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गए, ऐसे बीच में फट गया। तो अभी जो नई कैविटी डेवलप हुई दिस इज कॉल्ड आर्केंट्रम, और एक लेयर जो ऊपर वाली इसको एपिब्लास्ट, ऊपर वाली सेल्स को एपिब्लास्ट, नीचे वाली सेल्स को हाइपोब्लास्ट। तो यहां पर इस टाइप का मेथड क्या कहलाता है, डिलेमिनेशन। इस तरह के बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें एक टाइप मेथड पढ़ते हैं फ्यूजन, जिसमें दोनों ब्लास्टोमेयर फ्यूज होकर सेंट्रल एक्सिस नोटोकॉट बनाती हैं। एक इसका मेथड होता है, इसका मेथड कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल एक्सिस है, जैसे कन्वर्जन डाइवर्जन को ऐसा नहीं, ये मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस है। अब ब्लास्टोमेयर्स मान लीजिए इसमें ए और ए। अब ब्लास्टोमेयर्स क्या होगी, मिडिल एक्सिस की मूवमेंट आई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। और उसके बाद में ये मूव करके अपोजिट साइड में आ गए तो इसको बोलेंगे क्या, डाइवर्जन। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। तो दीज आर द मेथड ऑफ इम्बोल। दिस लेक्चर belongs to the gastrulation, means formation of the gastrula. अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर। फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।